हाय गाइस, आज हम लोग कलेक्शंस देखेंगे लारावेल में। द इल्यूमिनेट सपोर्ट कलेक्शन क्लास प्रोवाइड्स अ फ्लुएंट कन्वीनियंट रैपर फॉर वर्किंग विथ एरेज ऑफ डेटा। तो एरेज ऑफ डेटा के साथ अगर आपको काम करना हो तो उस केस में कलेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। द कलेक्शन क्लास अलाउज यू टू चेंज इट्स मेथड टू परफॉर्म फ्लुएंट मैपिंग एंड रिड्यूसिंग ऑफ द अंडरलाइंग array. In general, collection are immutable, meaning every collection method returns an entirely new collection instance. जो भी कलेक्शन यहाँ पर मेथड्स हम लोग लगाएंगे वह एक नया कलेक्शन इंस्टेंस में रिटर्न करके देगा। इसका एक्चुअली हम लोग यूज़ कर रहे थे, अगर आपको याद होगा इलेक्वेंट ORM हमने बहुत सारे मेथड्स यूज़ किए थे, ऑल मेथड और भी बहुत सारी हमने चीज़ें यूज़ की थी, तो वहाँ भी हम लोग कलेक्शन ही यूज़ करते थे। बट यहाँ एक टॉपिक के लिए मैं आपको दिखाता हूँ कि कलेक्शन कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे बनाना है और ये सारी चीज़ें, और कौन कौन से मेथड्स और भी हैं जिनका आप कलेक्शन के साथ यूज़ कर सकते हैं। सो कैसे कलेक्शन को क्रिएट करेंगे। दी कलेक्ट हेल्पर रिटर्न्स अ न्यू इल्यूमिनेट सपोर्ट कलेक्शन इंस्टेंस फॉर द गिवन एरे। कोई एरे अगर आप इसको देते हैं तो कलेक्ट जो हेल्पर मेथड है हमारा, ये हमें रिटर्न करके देता है कलेक्शन। कुछ इस तरीके से आप बना सकते हैं कलेक्शन। जैसे बिटवीन पैरेंथेसिस आपको एक एरे लिखना होता है, तो मैंने यहाँ पर एक एरे लिखा है 1 2 3 जिसका एलिमेंट है, तो मुझे ये एक कलेक्शन रिटर्न करके देगा। फिर इसमें मैं जो भी कलेक्शन के मेथड्स हैं वो सारे मेथड्स इसमें अप्लाई कर सकता हूँ और अपने ज़रूरत के हिसाब से उसका आउटपुट ले सकता हूँ। तो चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ, ज़्यादा थ्योरी नहीं मैंने इसमें लिखा है, बस इतना ही थ्योरी है। और चलिए इसका प्रैक्टिकल मैं आपको दिखाता हूँ। कुछ मेथड्स दिखाऊंगा और आपको रेफरेंस दे दूंगा ऑफिशियल डॉक का, जहाँ से आप बाकी के मेथड्स का एग्जामिन कर सकते हैं। बेहद ही मतलब बहुत सारे मेथड्स हैं तो उसको उतना ज़्यादा दिखा पाना भी पॉसिबल नहीं है, सो डॉक मैं आपको दिखा दूँगा। एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं लारावेल न्यू, और इसका GS52 रखते हैं नेम, और इसको क्रिएट होने देते हैं। फिर आपसे मिलता हूँ, यहाँ पर हमें GS52 का एक फोल्डर मिल जाएगा। प्रोजेक्ट हमारा क्रिएट हो गया है, CD GS52 के अंदर चलते हैं और एक कंट्रोलर क्रिएट करेंगे, PHP आर्टिशन कंट्रोलर नाम रखेंगे स्टूडेंट कंट्रोलर। आप कुछ भी नाम रख सकते हैं अपनी मर्जी से। ये एक कंट्रोलर बन गया, बस इतना ही क्रिएट करना है। और यहाँ पर आते हैं सिंपली, और ऐप के अंदर में HTTP के अंदर में कंट्रोलर्स के अंदर में स्टूडेंट कंट्रोलर, और हमें रिसोर्स में कुछ भी नहीं करना है, हमें सिंपली रूट चाहिए होगा इस कंट्रोल को चलाने के लिए। तो वेब में आएंगे यहाँ से, और ये पूरा मैं यहाँ से यहाँ तक हटा दूंगा, और रूट पर ही मैं उस वेलकम व्यू को चलाने के बजाय रूट पर ही क्या करूँगा, इस कंट्रोल को इंपोर्ट करके उसका डिफाइन कर दूंगा। तो मैंने इस तरीके से इंपोर्ट किया, और इसके लिए मैंने रूट पे स्टूडेंट कंट्रोल का ये मेथड चलेगा जो हमने लिखा हुआ नहीं है। अब यहाँ पर मेथड लिखेंगे और उसके बाद जो कलेक्शन बनाना वो बनाएंगे, और उनके मेथड्स को यूज़ करना मैं आपको बताऊँगा। सो पब्लिक फंक्शन यहाँ पर लिखिए इंडेक्स, और आपको लिखना होता है कलेक्ट। एक एरे पहले आप बना लीजिए। तो मेरे पास मान लीजिए कि एक एरे है 1 2 3 4 9 तक। अब मुझे इसका कलेक्शन बनाना है, इसको कलेक्शन में बनाना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कलेक्ट हेल्पर मेथड का यूज़ करेंगे इस तरीके से। यहाँ भी ब्रैकेट देकर इसको बंद कर देंगे। अब ये क्या करेगा, ये एक कलेक्ट इंस्टेंस हमें रिटर्न करेगा इस एरे का। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कोई भी नाम, मैंने लिख दिया कलेक्शन इक्वल। तो ये कलेक्ट मेथड इस एरे पे लगा तो हमें ये रिटर्न करके देगा एक कलेक्शन। आप इसको देख सकते हैं प्रॉपर, मैं आपको व्यू में नहीं बल्कि DD करके सिर्फ दिखा दूंगा हर एक मेथड का आउटपुट, तो आपको समझ में आ जाएगा। अब हम लोग बहुत दूर आ चुके हैं, तो ये हमारा रन करेगा। इस पर हिट करेंगे, स्टूडेंट कंट्रोलर का ये मेथड रन करेगा, यानी कि ये मेथड, और हमें इस एरे का जो भी कलेक्शन ऑब्जेक्ट बनेगा वो हमें दिखाई देगा। मैं इसको सेव किया, सेव करने के बाद सर्वर पहले रन करते हैं, PHP आर्टिशन सर्व, इसमें हिट करते हैं। रूट में देखिए यहाँ पर आपको एक कलेक्शन ऑब्जेक्ट दिख रहा है कलेक्शन, और इसके अंदर में आइटम्स हैं और एक एरे है, और इस एरे में 9 आइटम्स है। देखिए इसका 0 इंडेक्स पर 1, 1 इंडेक्स पर 2 वैल्यू, 2 इंडेक्स पर 3 वैल्यू, इस तरीके से 8 इंडेक्स पर 9 वैल्यू करके ये हमें मिल जाता है। अब इसमें हम लोग बहुत सारे मेथड्स होते हैं कलेक्शन के जिनका यूज़ कर सकते हैं। तो आप देखिए कि कौन कौन सा मेथड और क्या क्या करता है। यहाँ पर हम लोग लगा सकते हैं, एक होता है सबसे इंपॉर्टेंट जो कि होता है ऑल मेथड। तो ऑल मेथड का आप यूज़ कर सकते हैं। इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ ऊपर वाले का कमेंट, और यहाँ पर आप इसको इस तरीके से लगा सकते हैं। आई थिंक बेटर होगा कि हम लोग ऐसे ना करके इसको इस तरीके से करें। एक डेटा बनाते हैं इक्वल कलेक्शन, और इस कलेक्शन में ऑल मेथड लगा दें। मैं यहाँ डायरेक्ट भी लगा सकता था, यहाँ पर डायरेक्ट देखिए इस कलेक्शन में एरो बना के ऑल लगा देता, बट वैसे नहीं करते। यहाँ पर DD डेटा को रेडी कर लेंगे। इसको सेव कीजिए, सेव करने के बाद देखिए कि क्या आउटपुट आता है और इसका क्या काम है। इसको मैंने रिफ्रेश किया तो देखिए ऑल मेथड क्या करता है, ऑल मेथड रिटर्न करता है अंडरलाइंग एरे रिप्रेजेंटेड बाय द कलेक्शन। तो कलेक्शन के द्वारा जो रिप्रेजेंट किया गया एरे उसको ये रिटर्न करता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें एक एरे रिटर्न होकर मिल रहा है। तो ये हो गया इसका पहला मेथड।
इस तरीके से और भी मेथड्स होते हैं, जैसे एक होता है एवरेज। आपको अगर एवरेज निकालना तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ऑल की जगह पर लिखना होता है एवरेज, AVG इसका शॉर्ट होता है। एवरेज लिखिए फिर AVG लिखिए, दोनों सेम आपको काम करके देगा। मैं इसको सेव किया, सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करेंगे तो देखिए एवरेज में 5 निकाल कर ये दे रहा है। इसके अलावा हमारे पास एक चंक मेथड है, ये चंक में देता है। जैसे कि मेरे पास डेटा है 1 2 3 4 9 तक, मैं दो का चंक चाहता हूँ तो मैंने लिखा चंक 2, सेव किया। सेव करने के बाद यहाँ पर अगर आप रिफ्रेश करेंगे तो देखिए आपको दिखाई देगा 5 एरे, और इसमें 2 एरे, फिर इसमें 2 एरे, 2 एलिमेंट्स, 2 एलिमेंट्स हैं इसमें, 2 एलिमेंट्स हैं इसमें, 2 एलिमेंट्स में आपको दिखाई दे रहा है। तो 2 का चंक बना दे रहा है ये। यहाँ नंबर ऑफ चंक्स नहीं होता ये, यानी कि कितने एलिमेंट्स होंगे एक चंक में वो हम लोग डिफाइन करते हैं। इसको आप इस तरीके से करके देखिए ऑल, तो आपको मे बी और अच्छे से समझ में आए। तो चंक में जो भी एरे होगा रिप्रेजेंटेड वह यहाँ पर दिखाई देगा। तो मैंने इसको रिफ्रेश किया, देखिए ये डायरेक्टली आपको यहाँ पर, चलिए ये 5 डायरेक्ट एरे में करके दिखा दे रहा है, बट देखने से तो वैसे ही लग रहा है। सो ये हमारा हो गया 2 एलिमेंट्स, देन ये 2 एलिमेंट्स। इस तरीके से जितना भी चंक बना वो आउटपुट आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा और भी मेथड है, जैसे रिवर्स करना हो आपको तो आप रिवर्स कर सकते हैं। अगर आपको इसका जो कलेक्शन में भी जो डेटा रखा हुआ उसको रिवर्स करना होता है, रिवर्स मेथड का यूज़ कीजिए, ये उल्टा दिखने लगेगा। अभी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, अभी आपको 9 से बैक होकर देगा 9 8 7 6 5, इस तरीके से देखिए 9 8 7 6 5 4 3 2 1 उल्टा दिखाई देता है। इस तरीके से रिवर्स दिखाई देगा। अब हमारे पास एक मैप मेथड भी है जो कि यूज़फुल हो सकता है आपका। यहाँ से आप मैप यूज़ कर सकते हैं। मैप क्या लेता है, कॉल बैक लेता है और हर एक एलिमेंट पे रन करता है। तो हम लोग मैप में क्लोजर फंक्शन एक होता है, यहाँ पर मैंने फंक्शन लिखा, और इसमें पहले वाले में आइटम तो कुछ भी लिख सकते हैं, बट इसमें आइटम होता है, दूसरे वाले में इसका की होता है यानी कि इंडेक्स, और यहाँ पर हम लोग सिंपली ले देंगे रिटर्न कर दो जो भी आइटम में है और उसमें +2 कर दो। सो कलेक्शन में हमारे पास क्या क्या आइटम है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो पहला आएगा आइटम में 1, फिर 1 में +2 होगा 3 और वो रिटर्न मिल जाएगा, इसमें डेटा में चला जाएगा। फिर दूसरा आइटम में 2, तो इस आइटम में 2 आएगा, फिर 2 + 2 हो जाएगा 4 और रिटर्न चला जाएगा डेटा में। वो इस तरीके से करके हमें यहाँ पर डेटा मिल जाएगा। तो इसको सेव किया, सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश कीजिए, देखिए आपको मिल जाएगा इस तरीके से डेटा 3 4 5 6 इस तरीके से। तो ये कलेक्शन हमें मिल रहा है। आप चाहें तो एरे रिप्रेजेंट इसका निकाल सकते हैं, अगर आप यहाँ पर ऑल लगा देंगे तो। इसको रिफ्रेश किया, देखिए आपको इस तरीके से मिल रहा है। तो डेटा आप जैसे चाहें वैसे ही निकाल सकते हैं। और मैं आपको सारे मेथड्स नहीं दिखा रहा बिकॉज बहुत सारे मेथड है और यूज़ करने का तरीका बस इतना सही है, आपके पास बस लॉजिक सही होना चाहिए तो आप इसको बेहतर तरीके से यूज़ कर पाएंगे। ये मैंने क्या कर दिया है, एक्चुअली मुझे ये पूरा का पूरा कॉपी करना है, यहाँ से यहाँ तक का कॉपी करना है और यहाँ से एक इस वाले से ऑल हटा देना। इसको कमेंट कर देता हूँ, इसको भी कमेंट कर देता हूँ, चलिए इस पूरे को कमेंट कर देता हूँ और सिर्फ आप लोगों के लिए ये मैं हाईलाइट करके रख देता हूँ। तो ये हमारे कलेक्शन का टॉपिक था, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बस इतना ही है। आप इतना ज्ञान अगर पर आप सही रखते हैं तो कलेक्शन का आप यूज़ कर सकते हैं। बस आपको ध्यान में रखिएगा, एरे यहाँ पर देना है और आपको एक कलेक्शन रिटर्न करेगा, फिर आप इन मेथड्स का यहाँ पर यूज़ कर पाएंगे। अब देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में आपको कलेक्शन का टॉपिक कहाँ मिलेगा और वो सारे मेथड्स कहाँ से मिलेंगे। तो ये लारावेल की ऑफिशियल वेबसाइट है, अभी 8 पॉइंट पर काम हो रहा है, 8.x पर आप देख सकते हैं। वर्जन हमारा लेटेस्ट अभी का ये है, मे भी भविष्य में ये चेंज हो जाए तो आपको थोड़ा सा ढूंढना पड़ सकता है कहीं और, ये किसी और कैटेगरी में रख दे तो थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा मे बी। तो ये कहाँ मिलेगा, डिगिंग डीपर, यहाँ पर जाइएगा, यहाँ से कलेक्शंस यहाँ क्लिक करना है, देखिए यहाँ पर क्रिएटिंग कलेक्शंस, बाकी सारी चीज़ें, बट हमें चाहिए अवेलेबल मेथड्स, यहाँ पर क्लिक करना है, आपको यहाँ पर अवेलेबल मेथड्स मिल जाएगा। इतने सारे मेथड्स है, जिस भी मेथड में क्लिक कीजिएगा, जैसे मैं ऑल में क्लिक करूँ तो ये मुझे ऑल में लेकर चला जाएगा। ये क्या काम करता है, कैसे इसका यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। एवरेज, AVG कैसे काम करता है वह सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी, चंक कैसे काम करेगा वह लिखा हुआ है, और बहुत सारे हैं, चंक वाइल है, फिर आपका कोलैप्स है। थोड़ा सा पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे अगर अच्छे से तो आपको समझ में आ जाएगा पूरा का पूरा, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं। उस तरीके से और भी मेथड्स जैसे हायर ऑर्डर मैसेजेस, यहाँ पर आइए, यहाँ पर देखिए आपको मिल जाएगा। कलेक्शन ऑल्सो प्रोवाइड सपोर्ट फॉर हायर ऑर्डर मैसेजेस विच आर शॉर्टकट फॉर परफॉर्मिंग कॉमन एक्शन एंड कलेक्शन। द कलेक्शन मेथड दैट प्रोवाइड हायर ऑर्डर मैसेजेस आर
एवरेज, एवीजी, कंटेंस ईच, एवरी, फिल्टर, फर्स्ट, ये सारी चीज़ें ये प्रोवाइड करता है। तो आप यहाँ पर देखिएगा, थोड़ा सा मन लगाइएगा, ध्यान लगाइएगा, तो आप इसको ईजिली यूज़ कर पाएंगे। ओके जी, तो ये हो गया हमारा कलेक्शन का टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।